नमस्कार दोस्तों। रामचरितमानस की चौपाइयों में मंत्र के समान शक्तियां हैं। इसके पाठ और मनन से दोष, दुख और दरिद्रता का नाश होता है। कहा जाता है कि जिस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना शुरू करने जा रहे थे, उस दिन वैसे ही योग बन रहे थे जैसा त्रेता युग में प्रभु श्री राम के अवतरण के समय बन रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि रामचरितमानस की रचना कैसे हुई? गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के आदर्शों को लिखने के लिए क्या-क्या जतन करने पड़े? आज के वीडियो में हम इसी बात को विस्तार से जानेंगे। स्वागत है आपका संस्कार टेल्स में। गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी धर्म पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त थे। एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी की आसक्ति से तंग आकर उनकी पत्नी ने धिक्कारते हुए कहा कि इतना प्रेम अगर भगवान के प्रति दिखाया होता तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। इससे तुलसीदास जी के मन में वैराग्य पैदा हो गया और उन्होंने गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया और सन्यासी बन गए। उनके गुरु ने उन्हें राम नाम के गुरु मंत्र की दीक्षा दी थी। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी चारों प्रहर आठों याम प्रभु श्री राम की भक्ति करने लगे। जब तुलसीदास जी चित्रकूट में प्रभु श्री राम की भक्ति कर रहे थे, तब हनुमान जी ने उन्हें प्रभु श्री राम के दर्शन करवाए और रामचरितमानस की रचना का आदेश दिया। चंदन घिसते घिसते उनके मन में भाव आया कि भगवान होते तो आज मैं भगवान को भी चंदन लगाता। उस दिन अमावस्या का दिन था। माँ की मौनी अमावस्या थी। हजारों संतों की भीड़ थी। उन्हीं संतों की भीड़ में भगवान भी आ गए अपनी भक्त की पुकार सुनकर, और भगवान कहने लगे, बाबा ये चंदन हमको भी लगा दो, हमने भी तो घाट पर स्नान किया है। लेकिन तुलसीदास जी इतना प्रेम में मगन थे कि सामने बैठे वो भगवान को पहचान नहीं पा रहे थे कि भगवान है। तो हनुमान जी दूर से देख रहे थे। तो हनुमान जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि भगवान आज फिर चले जाएं चंदन लगाकर। तब उस समय हनुमान जी ने तुरंत तोते का रूप रखा और तुलसीदास जी को दोहा सुनाने लगे। आज वही दोहा पूरा विश्व गा रहा है। भारत ही नहीं, पूरा विश्व गा रहा है कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जिस प्रकार गीता भगवान के मुख से निकली है उसको किसी ने लिखा नहीं है, इसी प्रकार ये जो दोहा है ये स्वयं हनुमान जी ने गाया है, इसको किसी ने लिखा रचना नहीं की है। और जैसे ये तुलसीदास जी ने दोहा सुना तो तुरंत नेत्र खुल गए और परम ब्रह्म के संवत 1607 में, यानी आज से 470 वर्ष पहले, इसी पावन जगह पर भगवान का दर्शन हुआ था। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी काशी आ गए और संस्कृत में रामचरितमानस की रचना शुरू कर दी। लेकिन वे जो पद रात को लिखते वो सुबह गायब हो जाते थे। एक दिन भगवान शंकर ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा कि आप अपनी भाषा में अयोध्या जाकर रामचरितमानस लिखिए। आपकी रचना सामवेद के समान फल देने वाली होगी। माना जाता है कि तुलसीदास जी ने अयोध्या में रामचरितमानस की रचना की शुरुआत 1631 में की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिन यानी संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में विवाह पंचमी के दिन 7 कांड की रचना कर दी थी। कहा जाता है कि श्री रामचरितमानस की रचना के बाद भगवान गणेश वहां आ गए और अपनी दिव्य लेखनी से मानस की कुछ चौपाइयों को लिखकर गोस्वामी जी से कहा कि इस मधुर काव्य का रसपान हम अपने लोक में करेंगे और अन्य गणों को भी कराएंगे। ग्रंथ की समाप्ति के बाद तुलसीदास जी भगवान की आज्ञा से काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को सबसे पहले रामचरितमानस सुनाई थी। कहा जाता है जब रात को रामचरितमानस मंदिर में रखी गई तो सुबह मंदिर के कपाट खुलने पर उस पर सत्यम शिवम सुंदरम लिखा पाया गया। तो दोस्तों, देखा आपने कि हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। इसके बाद उन्होंने श्री भगवान की कृपा से रामचरितमानस की रचना की। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि रोचक जानकारी से आप हमेशा अपडेट रहें। नमस्कार।